Hello class, welcome back to the lecture series of research methodology. In our previous classes, we have classified type of research on 6 bases, among which we have completed the first basis of classification, that is the classification on the basis of objective, which includes descriptive research, correlational research, explanatory research, exploratory research and experimental research. In today's class, we will briefly understand its classification on the basis of its outcome, which includes fundamental research and applied research. Let us start with fundamental research. Fundamental research is also known as basic research, pure research, or theoretical research. The fundamental research is an experimental or theoretical work mainly performed to obtain new knowledge on the basis of observable phenomena or facts, without prior consideration that it will result in any practical application or use. तो फंडामेंटल रिसर्च एक एकेडमिक रिसर्च होती है जो कि एक तरीके की एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वर्क है। ये जो एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल वर्क हम परफॉर्म करते हैं, ये हम सिर्फ इसीलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम न्यू नॉलेज को ऑब्टेन कर सकें। जो भी सिचुएशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्स को हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, उनके बेसिस पे जो हमारी पुरानी नॉलेज है उसमें हम न्यू नॉलेज को और ऐड ऑन कर सकें। इसमें हम पहले से ये सोच के नहीं चलते कि जो भी हमें न्यू नॉलेज मिलेगी या जो भी हम फैक्ट्स इसमें इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम इसमें इकट्ठा कर रहे हैं, उसका कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा या इसका कोई भी यूज़ आगे चल के होगा या नहीं, इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे हमारा मेन फोकस होता है केवल और केवल न्यू नॉलेज को इकट्ठा करना। The main purpose of basic research is to add to the existing stock of knowledge and thus it can be intellectually challenging। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक रिसर्च है उसका मेन पर्पस होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है हमारे पास, ठीक है, जो भी हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है उसमें हम और क्या न्यू नॉलेज हम ऐड कर सकते हैं। इसीलिए ये काम थोड़ा चैलेंजिंग होता है। इट इज़ एन इन्वेस्टिगेशन on basic principles and reasons for occurrence of a particular event or process or phenomena। तो ये एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन होता है जो हम करते हैं अपने बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, या पर्टिकुलर कोई भी इवेंट क्यों अकर हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, या जो भी पुराना प्रोसेस हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे थे उसके ऊपर, या किसी भी एक अलग सिचुएशन के ऊपर। तो इन सभी एरिया में हम क्या करते हैं, हम एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और देखते हैं कि और क्या नई नॉलेज हम अपने पुराने नॉलेज में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने पढ़े होंगे FW टेलर के 5 प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल्स थे इनके ऊपर आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स में और ज़्यादा नॉलेज को ऐड ऑन करने के लिए। ठीक है, जैसे हर एक एरिया ऑफ रिसर्च में कोई ना कोई कमी रह जाती है, ऐसे ही FW टेलर ने जो हमें 5 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, उसमें भी कुछ कमी रह गई। जैसे उन्होंने केवल लोअर लेवल पे फोकस किया, फिर क्या हुआ, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स आए, 14 प्रिंसिपल्स, है ना, उन्होंने फिर फोकस किया मिडिल लेवल और हाई लेवल के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे वो एरिया ऑफ रिसर्च अभी वेकेंट था। तो ये तो हो गए हमारे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। इसी तरह फिर मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के प्रिंसिपल्स दिए या ब्यूरोक्रेसी के 8 फीचर्स दिए, और उन 8 फीचर्स में उन्होंने बात की है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हर एक एरिया में कोई ना कोई एक ऐसा वेकेंट स्पेस रह जाता है जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं और अपने पुराने स्टॉक ऑफ नॉलेज में और नॉलेज को एड ऑन करते जाते हैं। इट इज़ ए स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ सम नेचुरल फिनोमेना रिलेटिंग टू प्योर साइंस विच इज़ टर्म्ड एज बेसिक रिसर्च। ठीक है, तो ये एक तरीके की स्टडी या इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम नेचुरल फिनोमेना के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू प्योर साइंस। प्योर साइंस मतलब पॉजिटिव साइंस, और पॉजिटिव साइंस इज़ रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट, है ना। तो कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो बेसिक रिसर्च में हम स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं नेचुरल फिनोमेना को जो प्योर साइंस से रिलेटेड है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड है। हर एक एक्शन के पीछे कोई ना कोई यहाँ पे कॉज होगा।
इट इज़ नॉट कंसर्न विद सॉल्विंग एनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ इमीडिएट इंटरेस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को या इमीडिएट इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च या एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। और हमारी पुरानी स्टॉक ऑफ नॉलेज में प्योर साइंस के बेसिस पे जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, जिसको हम अपने पुराने स्टॉक ऑफ नॉलेज में ऐड ऑन कर सकते हैं, वो है हमारी फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च। इट हेल्प्स टू बिल्ड न्यू स्टॉक ऑफ नॉलेज। द आउटकम ऑफ बेसिक रिसर्च फॉर्म अ बेसिस फॉर अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो फंडामेंटल रिसर्च जो है हमको हेल्प करती है कि हम न्यू स्टॉक ऑफ नॉलेज को बिल्डअप कर पाएँ, पुराने नॉलेज में और नए नॉलेज को हम ऐड ऑन कर पाएँ, और जो भी आउटकम आता है हमारे बेसिक रिसर्च का या फंडामेंटल रिसर्च का, वो एक बेस बन जाता है हमारे अप्लाइड रिसर्च के लिए। नाउ लेट अस सी द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। द फर्स्ट फीचर इज इट सीक्स टू जनरलाइजेशन। ठीक है, जनरलाइजेशन मतलब कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं या जो भी हमने नॉलेज यहाँ पे इकट्ठा किया है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने अपनी रिसर्च के बाद इकट्ठी की है, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं और चीज़ों के ऊपर भी। जैसे एक प्लांट के ऊपर स्टडी की गई कि सनलाइट का उसके ऊपर क्या असर होता है, और उसी प्लांट को जब हम डार्क एनवायरनमेंट में रखेंगे तो उसके ऊपर क्या असर होता है। तो ये केवल उसी प्लांट के ऊपर रिसर्च की गई है, तो केवल उसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इस रिसर्च को हमने बाद में जनरलाइज कर दिया। सेम रिजल्ट हम और बाकी सारे प्लांट्स में भी देख सकते हैं। सेकेंड फीचर इज इट एम्स एट बेसिक प्रोसेस। ठीक है, इसका जो मेन एम होता है वो किसी भी रिसर्च के बेसिक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड, इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन व्हाई थिंग हैपन्स। फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च में हम ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्वेश्चन वाई के ऊपर। फोर्थ पॉइंट इज इट ट्राइज टू गेट ऑल द फैक्ट्स। जितने भी फैक्ट्स हम वहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं, हम हर एक फैक्ट को लेने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज इट रिपोर्ट्स इन टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं ये उसकी टेक्निकल लैंग्वेज के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, तो टेक्निकल नॉलेज क्या है, ये एकदम अलग होती है एवरीडे वर्नाकुलर लैंग्वेज से। इवन जो जनरल एकेडमिक लैंग्वेज होती है उससे भी ये अलग होता है। टेक्निकल लैंग्वेज डायरेक्टली फोकस करती है साइंस के ऊपर। ठीक है, तो टेक्निकल लैंग्वेज जो है वो रिलेटेड होती है किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, प्रैक्टिकल इवेंट्स और नॉलेज से, या हम कह सकते हैं कि जो भी मैकेनिकल आर्ट्स किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उससे। तो इसको हम कह सकते हैं कि जितनी भी अप्लाइड साइंस की नॉलेज होती है या लैंग्वेज होती है उसको हम टेक्निकल कैटेगरी में रखते हैं। Therefore, we can conclude fundamental research as it is a basic or pure research that does not usually generate findings that have immediate application in a practical level. ठीक है, तो फंडामेंटल रिसर्च जो है वो बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च की कैटेगरी में आती है, जिसमें हम अपनी पुरानी स्टॉक ऑफ नॉलेज में केवल नॉलेज को ऐड ऑन करते हैं। ये फोकस करती है साइंस के ऊपर, साइंस मतलब कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये रिसर्च हमें दे सकती है। ये केवल पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड नॉलेज को इकट्ठा करने में हमें मदद करती है और एक बेस बनाती है अप्लाइड रिसर्च के लिए। और अप्लाइड रिसर्च में क्या करते हैं, यहाँ पे हमें इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। तो अप्लाइड रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए हम उसके पहले कौन सी रिसर्च करते हैं, हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। Now moving toward our next type, which is applied research. Applied research is a type of research design that seeks to solve a specific problem or provide innovative solution to issues affecting an individual, group or society. Therefore, it is often referred to as scientific method of inquiry because it involves the practical application of scientific method to everyday problem. ठीक है, तो applied research एक ऐसी रिसर्च है जिसमें हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस रिसर्च को हम कंडक्ट करते हैं और इस रिसर्च के थ्रू हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं।
तो ये रिसर्च हम किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम के ऊपर हम कंडक्ट करा सकते हैं, किसी भी ग्रुप की प्रॉब्लम के ऊपर हम कंडक्ट करा सकते हैं, या किसी भी सोसाइटी के इशू को सॉल्व आउट करने के लिए इस रिसर्च का हम यूज़ करते हैं। इसीलिए इसको हम साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्वॉल्व करती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स को। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, किसकी वजह से क्या हो रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड। अप्लाइड रिसर्च इज डन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और क्वेश्चंस फेसिंग बाय द सोसाइटी। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में जो भी स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमेना। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है या किसी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, उसमें हम अप्लाइड रिसर्च का यूज़ करते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च में हम कोई भी नॉर्मल फिनोमेना को समझने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज़ करते हैं। तो किसी भी फिनोमेना को समझने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, जैसे कि पहले भी हमने बात की थी कि फंडामेंटल रिसर्च एक बेस बनाती है अप्लाइड रिसर्च के लिए, और फंडामेंटल में हम इंक्लूड करते हैं साइंटिफिक मेथड, और साइंटिफिक मेथड डिपेंड करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी अप्लाइड रिसर्च करने के पहले हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं और पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड सारे नॉलेज को पहले हम गैदर करते हैं। अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका इमीडिएट सॉल्यूशन हम वहाँ पे देते हैं, निकालते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है वो किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, ग्रुप का हो सकता है, या किसी भी सिचुएशन का हो सकता है। इट कैन बी कैरिड आउट बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस। तो अप्लाइड रिसर्च कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी कैरी कर सकती है या इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस भी कैरी आउट कर सकते हैं। वन कैन सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम बाय एम्प्लॉइंग वेल नोन एंड एक्सेप्टेड थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि फंडामेंटल रिसर्च जो है ये एक थ्योरेटिकल रिसर्च है, ये डिपेंड करता है पुरानी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स के ऊपर, और इन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स में हम थ्रू रिसर्च हम न्यू नॉलेज को ऐड करते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं, वही थ्योरीज और प्रिंसिपल्स के थ्रू हम करंट सिचुएशन की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व आउट करते हैं। जैसे हमने करंट सिचुएशन की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके, या हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके, या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को अप्लाई करके। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स और थ्योरीज हैं, और इनके बेसिस पे हम अप्लाइड रिसर्च में इमीडिएट सॉल्यूशन हम लेके आते हैं। A research, the outcome of which has immediate application is termed as applied research. Such a result is of practical use to current possibilities. तो ऐसी रिसर्च जिसके आउटकम को हम इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं, जिसका इमीडिएट एप्लीकेशन है, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। ये रिसर्च प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के ऊपर डिपेंड करती है, जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी करंट सिचुएशन के ऊपर। Now moving toward its features. The first feature is it studies individual or specific cases without objective to generalize. फंडामेंटल रिसर्च में हमने पढ़ा था कि वो फोकस करती है जनरलाइजेशन के ऊपर, लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है उसका मेन फोकस जनरलाइज करना नहीं है, उसका मेन फोकस है इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे या सोसाइटी के लेवल पे इमीडिएट सॉल्यूशन को प्रोवाइड करना। तो ये जो इमीडिएट सॉल्यूशन है वो पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल का सॉल्यूशन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उस इंडिविजुअल का सॉल्यूशन जनरलाइज हो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर। सेकंड, इट एम्स एट एनी वेरिएबल विच मेक्स द डिजायर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे इकट्ठा करें, ये उन वेरिएबल्स के ऊपर भी एम करती है जिसकी वजह से हमें तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाए, या जो भी डिफरेंस हम चाहते हैं, जो भी सॉल्यूशन हम चाहते हैं, वो सॉल्यूशन अगर पर्टिकुलर एक वेरिएबल से मिल रहा है तो उस वेरिएबल को हम वहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। द थर्ड फीचर इज इट ट्राइज टू से हाउ थिंग्स कैन बी चेंज। तो अप्लाइड रिसर्च में हम ये बताना चाहते हैं
कि किस तरह से चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है, किस तरह से हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इंडिविजुअल, ग्रुप या सोसाइटी की प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं और इमीडिएट उसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन को। द फोर्थ फीचर इज इट ट्राइज टू करेक्ट द फैक्ट विच आर प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, तो ये उन फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल की कोई भी प्रॉब्लम है तो हम केवल उसकी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं और वो पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके ऊपर हमारा अल्टीमेट फोकस होता है। इसीलिए अप्लाइड रिसर्च में हम इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल, ग्रुप या सिचुएशन में। तो फंडामेंटल रिसर्च में हमने पढ़ा कि ये ऐसी रिसर्च होती है जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड ऑन करती है। इस रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कहते हैं। तो जितने भी हमारे पुराने प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, उनमें हम और क्या नए प्रिंसिपल और थ्योरी या नॉलेज को हम ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर इसका ज़्यादा फोकस होता है। तो फंडामेंटल रिसर्च जो है एक बेस बनाती है अप्लाइड रिसर्च के लिए। फंडामेंटल रिसर्च एक तरीके की साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च में जो भी हमारे पास नॉलेज आती है, हमारा फोकस होता है कि उस नॉलेज को हम फर्दर जनरलाइज कर पाएँ। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम न्यू स्टॉक ऑफ नॉलेज को ऐड ऑन करते जाते हैं। वहीं अप्लाइड रिसर्च में हम कोई भी स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे ढूंढते हैं। ये जो सॉल्यूशन या ये जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली फोकस करती है एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, ग्रुप लेवल के ऊपर या सोसाइटी के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे हम बाकी एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे हमारा मेन एम होता है कि फंडामेंटल रिसर्च के बेसिस पे हम क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं एक इंडिविजुअल को, एक ग्रुप को या फिर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन को या सोसाइटी को। इसीलिए अप्लाइड रिसर्च जो है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। ओके क्लास, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च के ऊपर। होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।